हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पीके की पाठशाला में। आज हम लोग अनुपात और समानुपात के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन, 3900 को ABC के बीच में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर B को कितनी राशि मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे ABC का अनुपात क्या है। तो ABC का अनुपात निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, A अनुपात B अनुपात C बराबर दिया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसका अनुपात निकालेंगे तो वो निकलेगा, एक तो सबसे पहले इसका हम लोग लासा ले लेंगे। जब इसका हर का लासा लेंगे तो आ जाएगा 4 3 12। तो इसका लासा हो जाएगा 12। 12 से तीनों में गुणा करा देंगे तो 1/2 गुणे 12 अनुपात 1/3 गुणे 12 अनुपात 1/4 गुणे 12। तो इसको हम काटेंगे तो 2 छक 12 3 चौक 12 4 3 12। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो ABC का अनुपात हो गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अब हमको दिया है टोटल 3900 रुपये है, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 3 13। तो 13 का मान जो दिया है 3900, 13 का मान हो गया 39। तो 1 का मान काटेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 300। ठीक, हमसे पूछा है B का मान। हमको B की राशि बराबर, हमको B का अनुपात दिया है कितना है 4। तो 4, 1 का मान 300, तो 4 का मान 4 गुणे 300 बराबर 1200। ये आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लगा सकते हैं। अब जैसे अनुपात, ये जो अनुपात निकाला जाता है इसका एक दूसरी विधि भी है। देखो अनुपात बता देते हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं दूसरी विधि से। जैसे ये दिया है, एक होता है इसको बोलते हैं छुपाव विधि। छुपाव विधि क्या होती है, वो भी यही है। जैसे इसको छिपा लेंगे हम, 1/2 ऐसे छिपा लिया तो बचा कितना, 4 3 12। तो लिख देंगे 12। इसको छिपाएंगे तो 4 दून 8 12 अनुपात 8। ठीक, जब इसको छिपाएंगे तो 3 दून 6। ठीक, अब देखो ये कटता है कि नहीं। अगर कटता है तो काट दो, 2 से कटेगा भी तो 2 छक 12 2 चौके 8 2 तिहाई 6। तो ये छुपा भी से अनुपात निकल आता है। इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, या लासा लेंगे तो भी वही निकलेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अनुपात और समानुपात में रेशियो निकालने के ये छुपाव विधि थी। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। साधारण दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 60% अधिक हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसको हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले 3 संख्याएं मानेंगे, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, इधर लिख लेंगे तीसरी संख्या। ठीक है, 3 संख्याएं हो गई। अब दिया है कि 2 संख्या, तीसरी संख्या से माना तीसरी संख्या 100% 100 मान लेते हैं। ठीक है, जब तीसरी संख्या 100 हो गई तो दिया है 2 संख्याएं। पहली संख्या 30% अधिक है तो 100 30, तो ये हो जाएगी 130।
दूसरी संख्या 60% अधिक है, तो ये वाली हो जाएगी 160। ठीक है, तो दिया दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 130 बटे 160, काट देंगे, जितना कटेगा बस यही हो जाएगा 13:16 आंसर। तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकल आया। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये मान जब दोनों संख्याओं का ही पूछा तो डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, तीसरी संख्या मान लेंगे 100% मान लो, ब्रह्मांड में हर एक चीज़ 100% होती ही है, तो 100% मारेंगे, जैसे 100% मारेंगे 30% है 130, ये 60% अधिक है 160 हो जाएगी, और दोनों का पूछा है, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे आंसर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले भाग में अनुपात और समान का जो पिछला भाग था उसमें हम लोग रुपए और पैसे वाले क्वेश्चनों की बात किए थे, तो उसमें ये वाला टाइप रह गया था, तो उसकी बात आज हम लोग कर लेते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन, 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के रूप में रखे हैं, इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में क्या देता था, यहाँ पर सिक्कों का अनुपात देता था और राशि दे देता था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिक्का दिया हुआ है, टोटल सिक्के, और यहाँ पर मूल्य यानी कि रुपये का अनुपात दिया है। तो हम लोग इसको यहाँ लिख लेंगे मूल्यों ब्रैकेट में रुपयों का अनुपात। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सिक्कों का अनुपात। तो इसको हल करने के लिए चाहे हम लोग इसको रुपए में बना लें या सिक्के में बना, अगर रुपए में बनाते हैं तो इसको हमको रुपया बनाना पड़ेगा, तो रुपये का अनुपात तो दिया है, लेकिन सिक्का बना लेंगे तो आसानी हो जाएगी, सिक्का दिया है, सिक्का आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 13:11:7। मान लो आपके पास 1 रुपये के 13 सिक्के हैं, या मान लो कि सिक्के तो हो ही जाएगा, मान लो आपके पास 13 रुपये हैं, तो 1 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे, 13 ही बनेंगे, यहाँ लिख लेंगे 13। मान लो आपके पास 11 रुपये हैं, तो 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 2 से गुणा करा देंगे, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्का, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपये में 11 दूना 22। इसी तरह 7 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 1 रुपये में हमको पता है 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपये में 7×4 28, 7 गुणे 4 कर देंगे तो 7×4 28 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं, तो सिक्कों का अनुपात ये हो जाएगा, और सिक्के टोटल हमको दिया है तो इनको हम जोड़ लेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो 8×2 10 3 13, तो 2×2 4×1 5×1 6, तो इसका मान हो जाएगा 63 + 78 = 63। ठीक है, जब ये 63 हो गया, 63 का मान 63 = 378, तो 1 का मान निकालने के लिए हमको इसको काटना पड़ेगा। जब इसको हम काटेंगे तो 36 18 6 36 1 37, तो 1 का मान आ जाएगा 6। ठीक है, जब 1 का मान 6 निकल आया तो अब हम लोग यहाँ रख देंगे और मान निकल आएगा। तो सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 50 पैसे के कितने सिक्कों हैं, तो 22 सिक्के अनुपात में है, तो इसको हम 22 से यहाँ लिख लेते हैं 50 पैसे के
सिक्कों की संख्या बराबर 22 गुणे 6 बराबर 22 छक्का 132। ये हो जाएगा आंसर। आप लोग अपना कैलकुलेशन तेज करने के लिए पहाड़ा है, वर्ग है, घन है। घन आपको कम से कम ना याद हो तो 15 तक तो याद ही होना चाहिए, और वर्ग तो आपको याद ही होना चाहिए कम से कम 30। ये 30 तक का वर्ग आपको याद है तो आप आसानी से आगे के वर्ग निकाल सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आगे जो अगला पार्ट आएगा, जो इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन रह गए हैं, हम लोग उनकी बात आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।